चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम क्या है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या क्या गुण है, किसको परिमाप, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, यानी कि चतुर्भुज क्या है। Is a quadrilateral is a closed shape and a type of polygon that has four sides, four vertices and four angles. It is formed by joining four non-collinear points. The sum of interior angle of quadrilateral is always equal to 360 degree. ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, यानी कि चतुर्भुज क्या है, तो ध्यान से समझो। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज शेप है, एक क्लोज शेप है और ऐसा पॉलीगॉन है जिसका फोर साइड होता है, फोर वर्टिसेस होता है और फोर एंगल होता है। ठीक है, ईट एंगल मतलब ये जो ज्वाइन किया हुआ है ये फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ज्वाइन किया होगा। नॉन कॉलिनियर पॉइंट का मतलब समझो, जैसे कि मान लो चार पॉइंट, जैसे यहां से 1 2 3 चारों ले लिए, ठीक है, या फिर एक लेंगे यहां पे लिए, तो देखो ये तीनों पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी कि जब हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। हिंदी में संरेखीय बिंदु, क्या बोलेंगे, संरेखीय बिंदु। ठीक है, तो एक ही रेखा में जब रहेगा सभी बिंदु तो हम लोग उस तरह से उसको बोलेंगे, यानी कि कॉलिनियर पॉइंट्स। तो वो जो चारों पॉइंट मैच करेंगे हम लोग, वो चारों नॉन कॉलिनियर होना चाहिए, यानी कि एक यहां 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 कहीं भी दे दो और ये चारों पॉइंट को मिला दो तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, कोई भी शेप का बन सकता है, चाहे हम लोग क्वाड्रिलेटरल को ऐसे करके यहां 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 दे दिए तो ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज शेप। वो शेप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। हो सकता है हम लोग चार ऐसे दे दें, ऐसे 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 या फिर ऐसे, तो 1 2 3, मान लो एक साइड हम लोग बोले कि सर देखिए 1 2 है ना, 3 और ये 4, ये तो चार साइड, इसमें चार साइड्स हैं, चार एंगल भी होगा, है नहीं। लेकिन मान लो कि हम लोग का वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होना चाहिए, एक क्लोज फिगर होना चाहिए, क्लोज शेप होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज शेप एंड अ टाइप ऑफ पॉलीगन दैट हैज फोर साइड, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल, यानी कि वैसा क्लोज फिगर हम लोग बोल सकते हैं जिसमें फोर साइड हो और फोर एंगल हो और फोर वर्टिसेस हो। जैसे देखो एक साइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हुआ कि नहीं। एंगल में भी कौन सा है, ये वाला 1 2 3, ये कितना 4, और वर्टिसेस हम लोग को इसको बोलेंगे, यानी कि उस फिगर में हम लोग चलते हैं किसको बोलेंगे, देखो ध्यान से। जैसे ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल है यानी कि देखो इसका साइड क्या क्या होगा, ए से बी, ए बी ये साइड है, और बी सी, सी डी, ए डी या डी है, कुछ भी किधर से ले लो। ठीक है, ये साइड हो गया, यानी कि एंगल क्या होगा, ये वाला एक एंगल हो गया, ये वाला एक एंगल हो गया, ये वाला एक एंगल हो गया और ये वाला, यानी कि जो हम लोग एंगल लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, यानी कि अब हम लोग वर्टिसेस यानी कि वर्टेक्स क्या क्या होगा, ये बिंदु सब जहां पे दो लाइन सेगमेंट मिला हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी मिल सकता है, तो ए बी सी और डी, यानी कि देखो क्वाड्रिलेटरल को समझ में आ गया कि वो क्या है, क्लोज शेप है जो चार साइड से है गिरा हुआ, और वो उसमें फोर वर्टिसेस होगा और फोर एंगल होगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का ही हिंदी नाम हम लोग क्या है, चतुर्भुज। ठीक है, यानी कि चार भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरा हुआ होना चाहिए और वो एक समतल होना चाहिए, यानी कि उसका सरफेस कैसा होगा, एकदम फ्लैट होगा। समझ में आया कि नहीं हुआ, ये देखो चार साइड से घिरा हुआ एक समतल क्षेत्र। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरे एक समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। किसी चतुर्भुज की चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, यानी कि भुजाएं यानी कि साइड को ही भुजाएं बोलते हैं, एंगल को दोबारा क्या बोलते हैं, कोण, और वर्टेक्स को बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, यानी कि कोई भी चतुर्भुज कब बोलेंगे, जब वो चार भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति हो जिसमें चार भुजा होगा, चार कोण होगा और चार शीर्ष होगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग का क्या होता है,
बहुत तरह का चतुर्भुज बन जाता है। यानी कि जब हम लोग चार भुजाओं से घिरा हुआ होगा तो उसमें से कोई बोलेगा कि हो सकता है कि सर हम चारों भुजाओं को इक्वल लेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम चारों में से दो भुजा को इक्वल लेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम किसी को इक्वल नहीं लेंगे, कोई किसी को पैरेलल में बैठाएगा। यानी कि अब जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ेंगे, एक स्क्वायर आ गया यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल यानी कि आयत, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, काइट मतलब पतंगाकार, और ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब समद्विबाहु समलंब। इसके बाद हम लोग एक पढ़ सकते हैं अनियमित चतुर्भुज यानी कि इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, जो उसका कोई जरूरी नहीं, इरेगुलर का सीधा सा बात है, हम लोग इसको भी बोल सकते हैं जो रेगुलर नहीं हो। तो यानी कि जनरली हम लोग टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी कि चतुर्भुज, सॉरी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के प्रकार, इतने तरह का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। स्क्वायर में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब उसको हम लोग एक ढंग से देखेंगे कि स्क्वायर उसको कब बोलेंगे और किसको क्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग सबसे पहला पार्ट क्या लिखे थे, स्क्वायर यानी कि वर्ग। अब सवाल आता है कि स्क्वायर किसको कहेंगे, यानी कि वर्ग किसको कहेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर क्या है ना कि हम अभी तो पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या बोलेंगे कि फोर साइड से क्लोज फिगर होना चाहिए, है ना, उसमें फोर एंगल, फोर साइड और फोर वर्टेक्स होता है। तो ठीक उसी तरह से वैसा क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका फोर साइड्स इक्वल हो, फोर साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि वर्ग हम लोग किसको बोलेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। यानी कि ये देखो ए बी सी डी, अगर ये स्क्वायर होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए बी बी सी के इक्वल होगा, बी सी सी डी के और एडी के, यानी कि चारों क्या होगा, बराबर होगा और प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑल साइड्स ऑफ अ quadrilateral इक्वल, है ना, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इसका मतलब चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो। कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी बी सी के बराबर हो, बी सी सी डी के बराबर हो और ये ए डी के बराबर हो, मतलब ये चारों इक्वल होगा। कोई दिक्कत, एक साथ दोनों को लेके चल रहे हैं हिंदी इंग्लिश, ताकि तुम लोगों को समझने में भी दिक्कत ना हो। फिर भी होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, हम ये भी बोले थे कि ईच एंगल आर 90 डिग्री, दूसरा टॉपिक वो भी लिख दो, ईच एंगल इक्वल टू कितना लिखेंगे, 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, और इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल भी होगा। अपोजिट साइड्स क्या होगा, लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, पैरेलल। इसका मतलब अपोजिट का मतलब समझो कि समभुज भुजाएं, देखो समभुज क्या होगा, ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल होगा, इक्वल तो चारों है ही, और एडी बीसी के पैरेलल होगा। कोई दिक्कत, समानांतर होगा, क्या होगा, समानांतर, पैरेलल का हिंदी क्या होगा, समानांतर, यानी कि ए बी समानांतर होगा किसका रे, सीडी का, और बीसी समानांतर होगा एडी का। ठीक है, ये है तुम्हारा स्क्वायर का डेफिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
स्क्वायर समझ गए, ओवल समझ गए, समझे कि नहीं? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल यानी कि आयत किसको बोलेंगे? देखो ये भी एक क्वाड्रेटल था, है ना? ये भी क्या होगा? रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होगा, बस इसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा? यानी कि स्क्वायर जो था वो एक क्वाड्रेटरल था, वो ऐसा क्वाड्रेटरल था जिसका कुछ कुछ डिमांड था। क्या था? कुछ कुछ डिमांड था। क्या डिमांड था? कि मेरा चारों साइड इक्वल होगा, मेरा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, तब मैं क्या बनूंगा? एक स्क्वायर बनूंगा। रेक्टेंगल बोला अच्छा ठीक है, तुम सारा साइड इक्वल लिया, तो हम क्या करेंगे? आमने सामने का साइड ले लेंगे बराबर। यानी कि जब AB इक्वल टू क्या होगा? CD होगा, और AB इक्वल टू क्या होगा? BC। यानी कि क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी कि सम्मुख, अच्छा वर्ड होगा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने का मतलब हो गया AB इक्वल टू होगा CD का, AD इक्वल होगा BC का। कोई दिक्कत नहीं? और ये इसका पैरेलल ये होता है, इसका पैरेलल ये होता है, ठीक है? यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, ठीक है? समझ में आ रहा? और क्या होगा? इसका भी वही कंडीशन है कि मेरा भी ईच एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी कि दूसरा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। समझ में आया ना? स्क्वायर में भी क्या था? बस उसका यही अंतर था कि उसका चारों साइड्स इक्वल होगा। रेक्टेंगल में क्या होगा? कि चारों साइड इक्वल नहीं होगा, उसका आमने सामने का इक्वल होगा, बाकी एंगल तो 90 डिग्री हम लोग का रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो देखो हम लोग क्या पढ़े? स्क्वायर पढ़े, रेक्टेंगल पढ़े। अब हम लोग का क्या है? रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको बोलेंगे? देखो सम भी ये बोल सकते हैं हम लोग, ये वर्ग का भाई है। किसका भाई है? वर्ग का। यानी कि स्क्वायर का क्या है? भाई है। कैसे है? देखो स्क्वायर क्या कहता था? कि हम वैसा क्वाड्रेटरल है जिसका चारों भुजा क्या होगा? इक्वल होगा। होगा कि नहीं? फोर साइड्स आर इक्वल होगा। वो कैसा होगा? स्क्वायर कहेंगे हम लोग, बोलेंगे कि नहीं? यानी कि जिसका चारों भुजा बराबर होगा तो उसको हम लोग वर्ग कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो कंडीशन को और लिया था। क्या लिया था? कि मेरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री, यानी कि ईच एंगल 90 डिग्री। समचतुर्भुज क्या कहता है? अच्छा तुम ठीक है, तुम इतना कुछ ले रहा है, जा हम छोड़ दिए, मेरा ईच एंगल हम 90 डिग्री नहीं लेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये है कि मेरा चारों साइड्स इक्वल होगा। समझ में आया? यानी कि स्क्वायर कहता था मेरा चारों साइड इक्वल होगा और ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होगा, ठीक है? लेकिन अगर रोम्बस क्या कह रहा है? कि मेरा चारों साइड इक्वल होगा, हमको 90 डिग्री फिक्स होगा, ये जरूरी नहीं है। हो गया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है? हो सकता है ये और टेढ़ा करो, या फिर सीधा भी कर सकता है। ठीक है? ये A, ये B, ये C, ये D, ये भी मान लो ये क्या कुछ भी नाम दे देते हैं, तो ये P Q R S, ये क्या होगा? M N O P। ठीक है? तो हम लोग का क्या होगा?
तो रोमबस में हम लोग क्या किया कि समचतुर्भुज क्या होगा, समचतुर्भुज एक वर्ग का क्या है, भाई है। यानी कि वर्ग का दो डिमांड था कि मेरा चारों साइड इक्वल होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये बोला था। लेकिन समचतुर्भुज क्या कहता है कि मेरा भी चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। भले हमको 90 डिग्री अपना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों साइड मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। बात तो समझा कि नहीं समझा? यानी कि इससे क्या पता चलता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या लिख सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर होगी। आज कुछ बाहर तक साउंड आ रहा है क्योंकि माइक नहीं है बस। चलो ठीक है, तो सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दूसरा कंडीशन क्या कहता है इसका, देखो जब ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है ना, यानी कि पैरेललोग्राम का मतलब इसका दो अपोजिट साइड्स भी क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी कि देखो ये चारों साइड तो इक्वल होगा ही। क्या इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। और अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये सम्मुख कोण, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, ठीक है। ऐसा बोलेंगे हम लोग रोम्बस को। और इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो एक बात बताओ हमको कि रेक्टेंगल है, हम लोग क्या होता है, स्क्वायर बताए। तो स्क्वायर, क्या हर एक स्क्वायर एक रोम्बस होगा? देखो ये हम लोग कंफ्यूजन हो सकता है, क्या हर एक स्क्वायर एक रोम्बस होगा, यानी कि वर्ग, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा या नहीं होगा? कंडीशन को देखो, क्योंकि जितना भी हम लोग क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज के बाद उसके बारे में लिखना सीखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो प्रत्येक, हम क्या बोले कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ग का कंडीशन क्या है कि सभी भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का भी तो सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो वो तो कंडीशन फुलफिल करेगा। वो एक्स्ट्रा कुछ मांगा है, वर्ग एक्स्ट्रा मांगा। क्या मांगा कि हमको प्रत्येक को 90 डिग्री होना चाहिए। तो अरे प्रत्येक को अगर इसे भी 90 डिग्री तुम दे देते हो तो ये भी तो अपोजिट एंगल तो इक्वल हुआ ही ना, नहीं हुआ? यानी कि हर एक स्क्वायर यानी हर एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, लेकिन हर एक समचतुर्भुज एक वर्ग हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो तो क्या बोले कि इसका सम्मुख कोण बराबर होगा, समझ में आया? अब दूसरा देखो कि क्या होगा इसमें, ए बी पैरेलल होगा सी डी का, यानी कि ए बी समानांतर सी डी और बी सी समानांतर क्या होगा, ए डी। समानांतर मतलब पैरेलल, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, अपोजिट साइड, कोई दिक्कत? तो समचतुर्भुज के बारे में हम लोग जान लिए। दूसरा क्या बताए थे, समानांतर चतुर्भुज। चलो, यानी कि पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, सेम उसी तरह का आयत का भाई है। समचतुर्भुज किसका भाई था, वर्ग का भाई था। और समांतर चतुर्भुज किसका भाई है, आयत का भाई है। आयत का भाई क्यों बोले, देखो इसका भी देखो, आयत किसको बोले थे हम लोग, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, समझ में आ रहा है ना। और पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन है कि इसका आमने सामने का भुजा बराबर होगा ही होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन उसके साथ रेक्टेंगल कंडीशन रखा था कि मेरा ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये नहीं कहता है, ये कहता है मेरा बस सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? यानी कि रोम्बस किसका भाई है, स्क्वायर का, और पैरेललोग्राम किसका भाई है, रेक्टेंगल का। समझ में आ गया? यानी कि इससे क्या होगा, जैसे देखो सीधा सा बात हम लोग लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। और क्या होगा,
BC इक्वल टू AD, ठीक है। और इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल क्या होगा C, और एंगल B इक्वल टू एंगल D, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ये 90 डिग्री हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैरेललोग्राम का और बहुत सारा प्रॉपर्टीज है एंगल के बारे में, वो हम लोग जब फॉर्मूला को समझेंगे तब उस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि क्या होता है पैरेलल। जैसे स्क्वायर अगर हम लोग समझे तो स्क्वायर का पेरीमीटर किसको बोलेंगे, स्क्वायर का एरिया कब हम लोग यूज करेंगे, वो सारा अभी बस हम लोग जान रहे हैं कि टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल क्या होता है, क्वाड्रेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एंगल ये हो गया, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज था, बाकी कुछ है नहीं। और इसमें क्या होगा, अपोजिट इसमें भी पैरेलल होगा, यानी AB पैरेलल CD होगा और BC पैरेलल AD होगा। चलो ठीक है, इसको लिखो नेक्स्ट। काइट, देखो काइट तो बहुत तरह का हम लोग बना सकते हैं, कोई स्क्वायर रोम्बस टाइप का बना देता है, लेकिन जो ओरिजिनल हम लोग काइट पढ़ेंगे देखो ये किस तरह का होता है। जैसे इसका टू एडजेसेंट साइड जो होता है ना वो इक्वल होता है, टू एडजेसेंट साइड मान लो ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, समझ में आया। अगर मान लो ये A, ये B, ये C, ये D होगा तो बस इसमें ध्यान देना कि टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा एक तरफ का, यानी कि जैसे मान लो कोई भी डायगोनल है तो इसको हम लोग ऐसे ही डायगोनल होगा तो एक तरफ का जो टू एडजेसेंट साइड होता है वो इक्वल होता है, इस तरफ का टू एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू क्या होगा, CD होगा और AB इक्वल टू BC होगा, ठीक है। ये हो गया काइट का। काइट में तो ऐसे कुछ बहुत जानने का है नहीं, किसी को जान लेना कोई दिक्कत। और एंगल इसको अच्छा काइट के लिए हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि ये एंगल इक्वल होगा, कौन सा एंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये वाला, ठीक है, तब हम लोग काइट बोलेंगे, कोई दिक्कत। चलो दूसरा समलंब चतुर्भुज, यानी कि ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्वाड्रेटल यहाँ लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज। क्वाड्रेटल तो का बारे में तो पढ़ रहे हैं। देखो समलंब ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का टू साइड्स पैरेलल होता है। अभी तक जो हम लोग पढ़े, स्क्वायर पढ़े, रेक्टेंगल पढ़े, रोम्बस पढ़े और पैरेललोग्राम पढ़े कि नहीं पढ़े, तो ट्रेपेजियम उससे थोड़ा अलग है। देखो किस टाइप का होगा, यानी कि ट्रेपेजियम में टू साइड्स पैरेलल होता है, ठीक है, और टू साइड्स पैरेलल नहीं होता है, यानी कि कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट, यानी कि फोर साइड जो होता है तो कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि समझो वैसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ा, ठीक है, सम्मुख भुजा क्या होगा, समानांतर होगा, क्या होगा, समानांतर होगा। यानी कि A, B, C और D में जैसे देखो AB समानांतर क्या है, AB समानांतर CD, यानी कि AB पैरेलल CD, ठीक है। यानी कि टू वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर साइड क्या होगा, पैरेलल होगा और वन पेयर पैरेलल नहीं होगा। यानी कि इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि टू साइड्स या टू अपोजिट साइड्स लिख देना, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि दो समूह भुजा क्या होंगे, समानांतर होंगे, दो सम्मुख भुजाएं समांतर होगी, कोई दिक्कत। और दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होगा, यानी कि AB समांतर CD होगा और AD समांतर नहीं होगा, किसका, AD समांतर नहीं होगा BC, कोई भी टू साइड एक समांतर होगा, कोई दिक्कत। ये हो गया। और ये इक्वल टू भी है, मतलब जैसे कि ये तुम्हारा AB इक्वल टू CD हो गया,
ये इक्वल टू होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ट्रेपेजियम हो गया, और मान लो यही चीज में, यही ट्रेपेजियम में अगर ये टू साइड्स इक्वल हो जाए, ये टू साइड्स इक्वल हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो हम क्या बोले कि वैसा ही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी ट्रेपेजियम ही है, बस उसमें क्या होगा, जो नॉन पैरेलल साइड्स था वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि इक्वल टू नहीं भी हो सकता है, इसमें हम लोग लिख देंगे कि ए बी इक्वल नहीं है बी सी का, तो भी ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर यही यहाँ पे कि सेम, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के बाद यही डेफिनेशन रहेगा, तो फिर से लिख देते हैं। तो क्या होगा, सम दी बाहु समलंब। इसमें टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, यानी कि वही दो समूह भुजाएं समानांतर होगा। ठीक है, यानी कि फिगर भी हम लोग का ठीक इसी तरीके का दे देंगे, ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ए बी पैरेलल तुम्हारा सी डी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर बी सी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। समझ में आ गया ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु समलंब। और एक अनियमित चतुर्भुज, यानी कि इतने तरह का चतुर्भुज हम लोगों का था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका चतुर्भुज के बारे में जान लिए। ठीक है, अब सारा चतुर्भुज का क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या नहीं होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप किसको बोलेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।